हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। दो एंड्रॉइड फोन्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं। देखते हैं 60,000 रुपए का आपका बजट है तो कौन सा है इसमें बेटर। एक है नथिंग फोन 2 मेरे पास, जो कि 256 GB और 12 GB रैम के साथ आता है अराउंड 45,000 रुपीज का। और दूसरा है सैमसंग का S23 FE, जिसका प्राइस है 128 GB वेरियंट के लिए 60,000 रुपीज और 256 GB अगर आपको इसका वेरियंट लेना है तो ये 65 तक चला जाता है। वैसे HDFC कार्ड के साथ मैंने Samsung.com से इसको जब मंगाया था तो ये मुझे 50,000 रुपए का पड़ा था। और अभी भी आप Amazon वगैरह से लेते हो और SBI का कार्ड लगाते हो तो 5,000 कम में आपको ये मिल जाता है, यानी कि 55 के आसपास। तो अगर ये 55 का है, ये 45 का आपको मिलता है, तो इनमें से कौन सा आपको लेना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स और IP रेटिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं वैसे, लेकिन अगर आप कहीं भी जॉब वगैरह करते हो या आपको एक डिसेंट लुकिंग फोन चाहिए तो आपको S23 FE के लिए जाना चाहिए, क्योंकि नथिंग फोन 2 के बैक साइड में जो ये इस तरीके का डिजाइन दिया हुआ है और खास में इनकी जो ग्लिफ लाइटिंग है, उसके बाद जब आपकी रिंगटोन बजेगी तो आपको बचपन वाले दिनों की याद आ जाएगी। तो अच्छा नहीं लगेगा, आप इतना पैसा स्पेंड करते हो और कहीं जाते हो और इस तरीके की लाइट्स वगैरह चमकती है तो इतना मजा नहीं आता है। यूनिक बनाने के चक्कर में इसका लुक जो है इन्होंने थोड़ा सा घटिया बना दिया है। बाकी दोनों के अंदर ही आपको एल्यूमिनियम के साइड्स देखने मिलते हैं और दोनों का बैक जो है ये ग्लास है। IP रेटिंग के अंदर भी यहाँ पे फर्क है बहुत बड़ा। IP68 मिलती है आपको S23 FE में, वहीं पे नथिंग फोन 2 में IP54 की रेटिंग आती है। IP54 मतलब समझ लेना कि बस स्प्लैश रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। पानी वानी में आप इसको भिगा नहीं सकते। अब इससे क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता आप खुद डिसाइड करो। अगर आप घूमने जाते हो बारिश के मौसम में, वहां पे कहीं फोन आपका भीग जाता है तो खराब हो जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं डिस्प्लेस की। डिस्प्ले में साइज में फर्क है। S23 में आता है 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले और नथिंग फोन 2 के अंदर आपको मिलता है 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले। S23 FE में 1450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जबकि नथिंग फोन 2 में 1000 निट्स की। अब देखिए 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी अच्छी है, आउटडोर में आपको विजिबिलिटी अच्छी आ जाएगी, लेकिन 1450 डेफिनेटली आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देगा जब आप आउटडोर्स में रहेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, कोई भी चीज में ये बेटर साबित होगा। लेकिन ज्यादा पिक्सल डेंसिटी आपको देखने मिलती है S23 FE के डिस्प्ले में और पिक्चर की क्वालिटी भी ज्यादा बेटर निकल के आती है S23 FE में। दोनों डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के आते हैं, लेकिन S23 FE के बेजल्स काफी मोटे हैं जो इसके डिस्प्ले को काफी भद्दा बना देते हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो डिस्प्लेस को ऑलमोस्ट सिमिलर ही समझ लीजिए। बस आपको 6.7 इंचेस के लिए जाना है तो नथिंग फोन 2 बेटर है और 6.4 चाहिए तो S23 FE। दोनों में डुअल स्पीकर्स आते हैं। चलिए स्पीकर के आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं। नथिंग फोन 2 गया था 88 डेसिबल्स तक और S23 FE गया था 87 डेसिबल्स। तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, सेम ही समझ लीजिए आप। और आप में से बहुत लोगों को लगता है कि यार किसी वीडियो के अंदर एक फोन जो है 90 डेसिबल्स तक जाता है, फिर वही दूसरे वीडियो के अंदर 87 जाता है, फिर कभी 83 जाता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए ये कोई ऑडियो टेस्टिंग का डिवाइस तो है नहीं, है मेरी एप्पल वॉच अल्ट्रा है और इस पे यहाँ वहां पे माइक्स दिए हुए हैं। हो सकता है कभी कोई माइक मेरे हाथ से गलती से कवर हो गया होगा, लेकिन 83, 85, 87, 90 डेसिबल्स के आसपास जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको आउटपुट देखने मिलता है। मतलब आपके कानों को वैसे ही लगेगा। तो ह्यूमन एरर की बात है, माफ कर देना मुझे। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। तो S23 में आता है Exynos 2200 विद 8 GB ऑफ रैम और नथिंग फोन 2 के इस वेरिएंट में आता है Snapdragon 8+ Gen 1 विद 12 GB ऑफ रैम। ये 8 GB रैम के साथ भी आता है, लेकिन जो क्लोजेस्ट था इससे उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। दोनों के बेंचमार्क्स देखेंगे तो नथिंग फोन 2 जो है CPU के अंदर सिंगल और मल्टी कोर में ज्यादा स्कोर करता है S23 FE के मुकाबले, लेकिन GPU के मामले में अच्छे खासे मार्जिन से हार जाता है नथिंग फोन 2। तो Exynos GPU के मामले में स्लाइटली पावरफुल है, लेकिन हीटिंग भी थोड़ी सी ज्यादा करेगा Snapdragon 8+ जनरेशन 1 के मुकाबले। अभी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही स्मूथ और एक्सट्रीम FPS पे खेल सकते हैं। दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के बावजूद 90 FPS का सपोर्ट यहाँ पे BGMI में नहीं है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें दोनों में आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। S23 FE के पास स्लाइट एज है क्योंकि ये जो है एक ज्यादा पावरफुल GPU के साथ आता है। बाकी दोनों ही फोन कोई हार्डकोर गेमिंग फोन नहीं है, इससे काफी बेटर डिवाइसेस आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब बैटरी चार्जिंग की बात करते हैं तो S23 FE में आती है 4500 mAh की बैटरी विद 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट। वहीं पे नथिंग फोन 2 के अंदर आती है 4700 mAh की बैटरी विद 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट। तो इस मामले में विनर है नथिंग फोन 2, लेकिन बैटरी लाइफ आपको दोनों में सिमिलर ही नजर आएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम UI के ऊपर। तो सैमसंग में आता है One UI और नथिंग में आता है नथिंग OS। तो One UI जो है सैमसंग का वो ज्यादा फीचर रिच है, इसमें ज्यादा यूजफुल फीचर्स है, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। वहीं पे नथिंग OS जो है एकदम बेसिक सा है, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा। तो देखिए अगर मैं एंड्रॉइड पे जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे ये सारे फीचर्स चाहिए होंगे। मेरी सोच है, पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा बेयर बेसिक स्टॉक एंड्रॉइड जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता। किसी को पसंद आ सकता है, बट मुझे ज्यादा यूजफुल लगता है सैमसंग का One UI विद ऑल इट्स गुड फीचर्स। तो बात सिर्फ इस पे पर्सनल प्रेफरेंस पे आके रुकती है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। आपकी मर्जी है, जो मर्जी आए वो ले सकते हैं। चलिए अब कैमरा कंपैरिजन करके देख लेते हैं। इसके अंदर दो कैमरास है, इसके अंदर ट्रिपल कैमरा है पीछे। चलिए फोटो वीडियो कंपेयर करके देखते हैं कौन सा बेटर है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो आप देख रहे हो S23 FE और नथिंग फोन 2 की। अब यहाँ पे S23 FE
के पास एडवांटेज है कि 4K 60 तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है फ्रंट कैमरा से, जबकि नथिंग फोन 2 सिर्फ 1080p 60 सपोर्ट करता है। बाकी फ्रेम रेट यहाँ पे मैंने 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रखा है। और अभी आप सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देना, आपको सिंबल देख के समझ में आ जाएगा कि ऑडियो किस में से कैसी आ रही है, और इसमें आपको समझ में आ जाएगा किस में ऑडियो बेहतर निकल के आ रही है। S23 FE की ऑडियो क्वालिटी बेटर है फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो में नथिंग फोन 2 में, लेकिन जो चेहरे पे डिटेल्स है, जो फोकसिंग है आईज के ऊपर, वो बेटर निकल के आई है फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो में। S23 FE में फेस पे उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन डायनामिक रेंज जो है वो बेटर है S23 FE में, जहां पे बादल वगैरह आपको नजर आएंगे। नथिंग फोन 2 में आसमान जो है किसी भी एंगल से आप दिखा लो एक ही रहता है, कोई भी डायनामिक रेंज उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती है। इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें व्लॉगिंग के दौरान, तो यहाँ पे दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो फील्ड ऑफ व्यू है वो स्लाइटली मेरे को वाइड लगी नथिंग फोन 2 में, तो ज्यादा बेटर रहेगा व्लॉगिंग के लिए इस मामले में। दोनों फोन के रियर फेसिंग कैमरा 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो ले रहा हूँ 4K 30 FPS पे। अब यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी किसमें बेटर आ रही है उस पर ध्यान देना, क्योंकि ऑडियो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ऑडियो अगर सही नहीं है तो फिर वीडियो समझ लेना कचरा है। एक बार को क्वालिटी वीडियो की थोड़ी सी कम रहेगी तो यूट्यूब वगैरह पे चल जाती है, ऑडियो खराब रहेगी तो कोई भी वो वीडियो देखना नहीं चाहता, इसलिए ये टेस्ट करना जो है बहुत जरूरी होता है। ऑडियो के सिंबल पे ध्यान जरूर देना आप लोग इसमें। ऑडियो की क्वालिटी अगेन S23 FE में ही रियर कैमरा में बेटर है, नथिंग फोन 2 की एकदम कचरा क्वालिटी है, जिससे आपकी वीडियो खराब हो सकती है। डायनामिक रेंज भी देख सकते हैं आप, S23 FE में बेटर है, बादल वगैरह दिख रहे हैं। नथिंग फोन 2 ने सारी चीजें ब्लोन आउट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप धूप आती है चेहरे के बैक साइड से तो देख सकते हैं कि S23 FE में सन भी ठीक से दिखाया है और प्रॉपर्ली डायनामिक रेंज भी उसने मैनेज किया है, जो कि नथिंग फोन 2 नहीं कर पाया है इन केस ऑफ सन, अगर डायरेक्टली कैमरा पे पॉइंट करता है तो। और कलर भी जो है रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर आया है S23 FE में व्हेन कंपेयर टू नथिंग फोन 2। S23 FE भी कोई बेस्ट फोन नहीं है कैमरा के मामले में, लेकिन नथिंग फोन 2 से डेफिनेटली बेटर है। ये जो पोर्ट्रेट वीडियो होता है जिसमें बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट आपको आता है, ये नथिंग फोन 2 में इन्होंने दिया नहीं है, ना फ्रंट कैमरा में ना रियर कैमरा में, लेकिन S23 FE के दोनों कैमरास यानी कि फ्रंट और रियर दोनों से ये चीज पॉसिबल है। वीडियो में लेंस स्विचिंग की बात करें तो S23 FE में 3 लेंसेज है, तो यहाँ पे वो टाइप का जिटर आपको देखने मिलता है, एक लेंस से दूसरे लेंस पे जाते हो, लेकिन उतना खराब नहीं है जितना नथिंग फोन 2 में 2 लेंसेज का होता है। आप देखेंगे जब भी मैं लेंस स्विच करता हूँ, अल्ट्रा वाइड पे जाता हूँ और फिर अंदर आता हूँ, तो ये कैमरा पूरा शेक हो जाता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे। नथिंग फोन 2 में काफी चीप क्वालिटी का हार्डवेयर इस्तेमाल किया ऐसा लग रहा है यहाँ पे। नॉर्मल वीडियो स्टेबलाइजेशन जो है दोनों में आपको सिमिलर लग सकती है, लेकिन स्लाइटली बेटर है S23 FE में। नथिंग फोन 2 की फुटेज पे गौर करेंगे तो स्लाइटली लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव हो रही है। अब एक्शन मोड और नथिंग फोन 2 को कंपेयर करते हैं हम S23 FE के सुपर स्टेडी मोड से, तो यहाँ पे S23 FE कोई बहुत ज्यादा ग्रेट परफॉर्म नहीं करता, लेकिन नथिंग फोन 2 के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो नथिंग वालों सिर्फ एक्शन मोड नाम देने से कुछ नहीं होता, एक्शन मोड वाला काम भी होना चाहिए। अब फोटोज की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा से ली गई फोटो में देख सकते हैं S23 FE में डायनामिक रेंज बेटर है, बादल वगैरह सारे सही से दिख रहे हैं, लेकिन नथिंग फोन 2 आईज पे और फेस पे फोकस बेटर तरीके से कर सकता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे नथिंग फोन 2 की अच्छी लग रही है जस्ट बिकॉज फेस पे बेटर फोकस किया, बाकी फोटो दोनों में ही इतनी कोई ग्रेट नहीं है फ्रंट फेसिंग कैमरा की। फ्रंट कैमरा से ली गई पोर्ट्रेट फोटोज की अगर बात करें तो यहाँ पे एज डिटेक्शन बेटर है S23 FE में, बाकी फोटोज काफी सिमिलर निकल के आई है, बस कलर टोन का यहाँ पे फर्क है। अब रियर कैमरा की फोटोज देख लेते तो इसमें S23 FE बेटर फोटो निकालता है। 1x पे ली गई फोटो आप देख रहे हैं अभी, और ये 3x वर्सेस 2x है। नथिंग फोन 2 में 2x है, S23 FE में 3x है, 3x वाली फोटो ही बेटर है। नथिंग फोन 2 ने यहाँ पे स्किन को फुल रेड कर दिया है और काफी अजीब सी और खराब फोटो निकाली है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें रियर कैमरास में तो उसमें भी जो है S23 FE ही विनर है। यहाँ पे देख सकते हैं एज डिटेक्शन भी अच्छा है और ब्लर की क्वालिटी भी अच्छी है। और 3x और 2x का कंपैरिजन करेंगे तो अगेन सेम रिजल्ट आपको आएगा, S23 FE इज मच बेटर। दोनों ही 50-50 मेगापिक्सल की फोटो ले सकते हैं और उसको हम अगर 400% जूम इन करते हैं तब देख सकते हैं कि S23 FE ने बेटर काम किया है। यहाँ पे मैक्रो फोटो की बात करें तो ये नथिंग फोन 2 बेटर लेता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो नाइट टाइम में अगर देखें तो दोनों ही बेकार काम करते हैं, लेकिन स्लाइटली मुझे नथिंग फोन 2 की वीडियो बेटर लगी, लेकिन नॉइज जो है वो S23 FE में कम है। और रियर कैमरा में नाइट टाइम में जो है दोनों की वीडियो काफी सिमिलर निकल के आई है, ठीक ठाक काम किया दोनों ने, लेकिन स्लाइटली बेटर काम किया नथिंग फोन 2 ने। लेकिन कलर एक्यूरेसी की बात अगर हम करें तो उसमें बेटर है S23 FE, वो एक्चुअल कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। नाइट सेल्फीज के अंदर नथिंग फोन 2 की अगेन फोटो क्लियर आई है, ज्यादा बेटर फोकसिंग है, लेकिन फोटो एक्चुअल में देखने में बेटर है S23 FE की, और कलर भी प्रॉपर है उसमें। नथिंग फोन 2 का कलर जो है सही नहीं लगा मुझे। और वहीं पे पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो ये भी बेटर आई है S23 FE में, एज डिटेक्शन वगैरह सारा प्रॉपर है। और नाइट में रियर कैमरा से जो फोटोज ली थी उसमें
उसमें रेगुलर फोटो S23 FE में बेटर है और पोर्ट्रेट फोटो भी S23 FE में बेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं नथिंग फोन ने गड़बड़ कर दिया पूरी। तो गाइस कैमरा कंपैरिजन आपने देख लिया। अब क्या बताऊं मैं इनके कैमरास के बारे में, किसको विनर ठहराऊं आप बताइए मुझे, नथिंग फोन 2 को ठहराऊं या फिर S23 FE को? कोई क्लियर विनर तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ यहाँ पे एक एडवांटेज डेफिनेटली S23 FE के पास है। इन कैमरा के मामले में दोस्तों बात ऐसी है कि गीला कचरा है और एक सूखा कचरा है, दोनों ही कचरा ही है। और इतना पैसा जब आप इस फोन पे डाल रहे हो तो आपको कैमरा परफॉर्मेंस जो है सही में अच्छी मिलने वाली नहीं है इन दोनों फोन में से भी। फिर भी स्लाइट एज जो है यहाँ पे S23 FE के पास है। जो वीडियो की क्वालिटी है, वीडियो का स्टेबलाइजेशन है और HDR है वो बेटर तरीके से यहाँ पे मैनेज करता है। बस नथिंग फोन 2 के अंदर जो फ्रंट फेसिंग कैमरा में जो फेस पे फोकसिंग है, क्लैरिटी है, मुझे अच्छी लगी। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की गाइस। मैं तो आपकी जगह रहूंगा तो कभी भी इन दोनों में से किसी भी फोन के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि 45 से लेके 50-55,000 या 60,000 तक की रेंज में ये फोन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बहुत सारे लोग जो है पागल बन जाते हैं, हाइप क्रिएट की जाती है, ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जहाँ पे इन फोन को बहुत ग्रेट बताया जाता है। कंपैरिजन तो बनते ही नहीं इन फोन के, तो सोचा मैंने क्यों ना मैं भी इनका कंपैरिजन कर दूं। लेकिन आप इनमें से अगर कोई फोन लेना चाहते तो फोन कौन सा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर भी अगर मजबूरी आ गई, किसी ने मेरे गले पे छुरा रख दिया और बोला नहीं तुझे नथिंग फोन 2 या फिर S23 FE में से एक फोन चूज करना ही है, तो मैं चूज करूंगा S23 FE भाई, क्योंकि अपने को अपनी इज्जत भी प्यारी है। इस टाइप का जो बैक है और इस टाइप का जो फ्रंट लुक है वो मैं कैरी कर सकता हूँ कहीं पे भी। ये टाइप का छैया छैया वाला लुक जो है मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा, ये जुल्म जो है मैं अपने आप पे नहीं कर सकता। तो जो भी फोन इसमें से आपको लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। मेरी राय तो ये है कि दोनों भी मत लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।